प्रिय दर्शकों नमस्कार। काल सर्प दोष के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको बताता हूं। काल सर्प दोष क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में सभी 7 मुख्य ग्रहों के सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प दोष माना जाता है। निर्माण होता है। राहु को सर्पों का मुख और केतु को सर्प की पूंछ माना जाता है। अन्य सभी ग्रह इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं तो उनका शुभ प्रभाव कम हो जाता है और काल सर्प दोष के प्रमुख लक्षण, जिस व्यक्ति के कुंडली में ये दोष होता है उस जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कार्यों में बाधा, मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती है। काम अंतिम समय पर बिगड़ जाता है। मानसिक अशांति, व्यक्ति के अक्सर अज्ञात भय, तनाव, चिंता से घिरा रहता है। डरावने सपने, सपने में सांप दिखना, सांप का काटना या पानी में डूबना जैसे सपने बार बार आना। पारिवारिक कलह, परिवार के सदस्यों के बीच में अनबन होना, वाद विवाद होना, दाम्पत्य जीवन में तनाव, स्वास्थ्य समस्या, शारीरिक कमजोरी, ऐसी बीमारी जिनका कारण जल्दी समझ ना आए, आर्थिक तंगी, धन का संचय ना हो पाना और कर्ज की स्थिति बनी रहना। काल सर्प दोष के 12 प्रकार के होते हैं। राहु और केतु की स्थिति के आधार पर ये 12 दोष का और हर प्रकार का प्रभाव अलग अलग होता है। सबसे पहले अनंत काल सर्प दोष। जब राहु प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में हो तो मानसिक तनाव, कुलिका काल सर्प दोष जो कि 2 नंबर पे आता है। राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में होता है। स्वास्थ्य और धन की हानि होती है। वार्षिका 3 नंबर पे आते हैं। काल सर्प दोष राहु तीसरे और केतु 9वें भाव में हो, भय और भाई बहनों में दिक्कतें आती हैं। शंखपाल काल सर्प दोष राहु 4थे भाव में और केतु 10वें भाव में। और मानसिक काल सर्प दोष पद्म काल सर्प दोष राहु 5वें भाव में, केतु 11वें भाव में। और संतान संबंधित समस्या महापद काल सर्प दोष राहु 6ठे और केतु 12वें भाव में। शत्रु बाधा तक्षक काल सर्प दोष राहु 7वें भाव में और केतु 1 भाव में। वैवाहिक जीवन में कष्ट होना। और कर्कटक काल सर्प दोष राहु 8वें भाव में और केतु 2 भाव में। दुर्घटना का भय। और शंखचूड़ काल सर्प दोष राहु 9वें भाव में और केतु 3 भाव में हो तो भाग्य में रुकावट। घातक काल सर्प दोष राहु 10वें भाव में और केतु 4थे भाव में हो तो नौकरी, ब्याह में, समय में दिक्कत। विषधर काल सर्प दोष राहु 11वें भाव में होता है और केतु 5वें भाव में होता है। लाभ में कमी होती है। शेषनाग काल सर्प दोष राहु 12वें भाव में होता है और केतु 6ठे भाव में होता है। अनावश्यक खर्चा और अदालत मामले में निवारण के लिए प्रभावशाली उपाय। यदि कुंडली में ये दोष है तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको निम्नलिखित उपाय, जिसका उपाय आपको करने से आपको स्वयं फल मिल जाता है। भगवान शिव की आराधना। भगवान शिव को नागेश्वर कहा जाता है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करने से और सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत या जल चढ़ाएं। महामृत्युंजय का मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। नाग गायत्री मंत्र मैं आपको बताता हूं। मंत्र ओम
नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो नाग पंचमी में पूजा, नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर उसकी पूजा करें और उसे बहते जल में प्रभावित करें। राहु केतु दान शनिवार को दिन कोयले का, काले तिल, नीला कपड़ा या उड़द की दाल का दान गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और गरीब व्यक्ति को कपड़े दें। और मोर पंख अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में मोर पंख रखने से भी दोष के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। इसका निष्क्रिया काल सर्प दोष हमेशा बुराई ही फल नहीं देता है। कई महान हस्तियों की कुंडलियों में ये दोष था, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम से अपार सफलता प्राप्त की है। ये दोष उन व्यक्तियों को संघर्ष के माध्यम से मजबूत और साहसी बनाता है। उचित पूजा पाठ और सकारात्मक सोच से इसकी सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक में बदल जाता है। तो इसी के साथ हम आपको अगली वीडियो का भी जरूर भेजेंगे। तब तक